परिषद की तरफ से गलती हो गई, असल में उसका कांग्रेस सरकार थी। तो जो एक्ट के अंदर दिल्ली सरकार ने हमें राइट दे रखा है ना सर, हम आपसे भी आजाद होगा, आपके साथ भी हम मिले थे इस बारे में। अरविंद केजरीवाल वो वाहिद शख्सियत है, मतलब हमारा उनके ऊपर जो एहसान है, मतलब शायद हम ये सब लोग वोट भी देंगे ना सर तो शायद नहीं चुका सकते। सुप्रीम कोर्ट की डेट सर, और हम लोग सब पूरा इमरान भाई ने हमें लीड किया, बड़ी मेहरबानी इमरान भाई उनके साथ हमने अरविंद केजरीवाल जी के सामने हमने अपना मुद्दा बयान किया। और आप यकीन कीजिएगा आदिल भाई, मैं अपने दिल से, और ये जितने डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं ना, और उस साहब का सबूत कैसे दिया आप ये भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग होती है, अब हेयरिंग होती है तो जाहिर है कि हर पक्ष, एलोपैथी वाले भी अपना पक्ष रखेंगे, डीएमए वगैरह, और हमने भी अपना पक्ष रखा। दिल्ली सरकार की तरफ से अरविंद केजरीवाल और उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर बहुत आभारी हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी वक्त के ऊपर इतनी मदद की है, ये राइट देता है कि ये इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारी एक और एसोसिएशन है निमा, उसकी तरफ से हरीश सालवे जी अपीयर हुए थे, काफी आपको जानते हैं हरीश सालवे जी। तो हरीश सालवे जी और दिल्ली सरकार के वकील दोनों ने मिलकर जब सामने जज साहब, खुदा का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सारी चीजें सुनी और हमें स्टे मिला। स्टे किस चीज का, कि जो जैसी प्रैक्टिस कराए वो करता है। डिमांड इसलिए क्या हूं कि हम सब डॉक्टर्स हैं और हमारी गुजारिश के साथ डिमांड है कि आने वाले वक्त में जब भी दिल्ली से चलते फिर तो खुद ही करा देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बयान किया और आदिल भाई के सामने अपनी परेशानियां भी रख दी, और मैं समझता हूँ कि बहुत गौर से सुना सर ने, और इस पर आगे ये बिल्कुल ध्यान देंगे। और मुझे उम्मीद है जैसे पहले भी गवर्नमेंट हमारे साथ रही है, आगे भी इंशाल्लाह रहेगी, और अब तो अपने घर के हमारे विधायक रहेंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमारी परेशानियों को बिल्कुल शाना बशाना हमारे साथ रहेंगे, जैसे हम इनके साथ हैं ये भी हमारे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं डॉक्टर आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा ये भी चंद अल्फाजों में अपनी बात खत्म करें, कुछ बात भी सब कुछ तो कह दिया दो बातों में। सभी को मेरा आदाब, वो दो बातों का मैं चौथा हिस्सा लेता हूँ बस। पहले सबसे पहले दुआ के लिए मैं बहुत इसके लिए एक बार बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये प्रोग्राम रखा, एक बार इसके लिए तालियां। और हमेशा डॉक्टर असी, डॉक्टर वसीम और दुआ की पूरी टीम सर पीछे 12-13 साल से लगातार काम करते चली आ रही है। मुस्तफाबाद में कैंप लगा, दुआ की टीम ने लगाया फ्री ऑफ कॉस्ट, सबकी रात दिन ड्यूटी लगी उसमें। तो मैं दुआ के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक और इसे बुलंदियों पर पहुंचाए। ये सब बातें जो इस भाई ने बताई हैं बहुत अच्छी बात बताई है। तो मेरा तो शॉर्ट में ये है कि आदिल भाई पहले आप सब लोग इनके साथ लग जाए, आदिल भाई के साथ में हर डॉक्टर लगेगा इंशाल्लाह। और जहाँ तक कोशिश होगी मैं भी सियापुरी समूह डॉक्टर मैं भी यहाँ पे काम करूंगा 2 या 3 दिन लास्ट में इंशाल्लाह। अब कहने का मकसद ये है कि सर ने बताई दिया सारा सबकी जो हमारी प्रॉब्लम है। आगे जितने आदिल भाई आपके लिए हृदय से आपका स्वागत करते हैं, आपसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं। आपके पावन कदमों ने किया मंच को पावन, हम तेरे दिल से आपका स्वागत करते हैं। और आदिल भाई जैसे जैसे इलेक्शन आगे आएगा आप अच्छी तरह मान लें, आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिस दिन आपके पास समझने बात कही, हम आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। आदिल भाई को भी कहीं आगे भी जाना है एक मीटिंग में, तो मैं वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, इसलिए मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी प्रोग्राम बताऊँ। मैं मास्टर साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज आप आए, थोड़ा सा साहब आएंगे फिर हम आदिल भाई साहब तो सुनने की लगा दीजिए। बुजुर्ग और दोस्तों, आज मुल्क किस दौर से गुजर रहा है, ये विधानसभा की बात नहीं है, पूरे मुल्क की बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक ऐसे चेहरे को हमारे बीच में दिया है जो केजरीवाल जी के जिगर का टुकड़ा है, और एक वेल क्वालिफाइड पढ़े लिखे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो आपके बीच में हैं। हम लोगों के सामने कितनी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी, लेकिन उसके साथ साथ भी हमें अपनों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो,
हमारी चुनौतियां जिनका हम लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोग फख्र के साथ कह सकते हैं कि एक नई ताकत जो आपने जो हमें ऊर्जा दी है, इंशाअल्लाह मैं कह सकता हूं कि हम जीत की तरफ बहुत आगे जा रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी आपके बीच में है, ये मुझे बताना इसलिए जरूरी है कि आप लोग जब फील्ड में जाएंगे या बताएंगे, ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी पिछले इलेक्शन 2020 में 5300 वोट लेकर गई थी। तो दोस्तों, मेरी कहने का मकसद यह है कि 5000 वोट या 6000 वोट या 7000 वोट या 8000 वोट हम कांग्रेस की तरफ अगर जाते हैं तो भाई जीतने का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। दूसरी पार्टी ओवैसी साहब की, जिन्होंने एक मुस्तफाबाद का ही माहौल खराब नहीं किया बल्कि पूरी दिल्ली का माहौल खराब कर दिया। आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। ताहिर हुसैन साहब को टिकट दिया। मसला इस विधानसभा का नहीं है, उनके पोस्टर आप बसंत कुंज में जाकर देख सकते हैं, साउथ दिल्ली में जाकर पोस्टर बीजेपी में लगाए। जबकि हमारा ये मानना है, हमने जो डिसीजन लिया है, ताहिर हुसैन मेरी बिरादरी के, मेरे समाज के, हो सकता मेरे कहीं ना कहीं से मेरे रिश्तेदार भी होंगे, लेकिन हमने जो फैसला लिया, ये सोच कर लिया कि अगर हम ताहिर हुसैन को लड़ाते हैं या दूसरे को लड़ाते हैं तो आने वाले टाइम में ये मुस्तफाबाद की आवाम हमारा गिरबान पकड़ेगी कि मास्टर जी तुमने सही फैसला नहीं लिया और बीजेपी को फायदा पहुंच जाएगा। ये बीजेपी के मोहरे, बीजेपी शाम दाम दंड भेद पैसा का यूज कर रही है। आ रहा था उस्मान भाई अंडे वाले, मास्टर जी मैं ऑफिस का उद्घाटन कर रहा हूं। भाई क्यों कर रहा है? चुनाव लड़ रहा हूं। तू भी आ जा भाई। एक भाई की और कॉल आई, मास्टर जी मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या हो रहा है। ये सबकी लड़ाई, अगर कांग्रेस के भाषण आप सुनोगे तो भाषण सुनोगे तो आदिल भाई निशाना बीजेपी के निशाने पे है ये, तो हमें वहां से लड़ाई के साथ साथ अपनों से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। तो इस बार भी केजरीवाल जी की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आज की घोषणा उन्होंने की है, दलित समाज के जो हमारे बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो विदेश में पढ़े, उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा हमारी सरकार देने जा रही है, जो आज ही घोषणा हुई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहता हूं कि 70 की 70 सीट ना आ जाए। जब दिल्ली में सरकार बनेगी, हम चाहते कि मुस्ताबाद की भी हिस्सेदारी हो, इस विधानसभा की हिस्सेदारी। 1.5 महीना का समय बचा है। मुस्ताबाद के कोने कोने में, गली गली में, घर घर में अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जानने वालों से ये मैसेज हर वोटर तक पहुंच जाना चाहिए कि कांग्रेस और ओवैसी सिवा वोट काटने के लिए खड़े हो रहे हैं। इनका इरादा कुछ और नहीं है, केवल हराने के लिए से लोग खड़े हो रहे हैं। जिनके सर पे बड़े लोगों के वो भी आए और छोटी सी बात करके। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। देखिए माशाल्लाह यहाँ सभी दानिश्वर लोग और तालीम याफ्ता लोग बैठे हैं। मास्टर जी ने अपनी बात विस्तार से आपको बताई दी है। बस मैं इतना कहूंगा कि जैसा भी मास्टर जी ने एक बात कही कि आदिल भाई जो है वो एक अपने आप में बड़ी शख्सियत है। मैं जहां तक आदिल भाई को जानता हूं, जैसे अभी डॉक्टर वसीम कमर साहब ने कहा कि आदिल भाई इंशाल्लाह जीत गए, अब हमें मेहनत करनी है कि वोटों को ज्यादा लेकर आना है ताकि दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हो। देखिए आम आदमी पार्टी की हमें जरूरत इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो कलम की बात करते हैं, वो स्वास्थ्य की बात करते हैं, वो आम आदमी की बात करते हैं। हमने कांग्रेस का टाइम भी देखा है, हमने बीजेपी का टाइम भी देखा है, लेकिन आज के डेट में अगर बीजेपी किसी से डरी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि आम आदमी पार्टी जो है वो समाज के लिए काम करती है और सभी कम्युनिटी के लिए करती है। कल मेरी आदिल भाई शिव बिहार के लोगों से बहुत सालों से बात हुई, वो कह रहे हैं हम यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में आपको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन आपका वोट बिखरना नहीं चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग सब माशाल्लाह बिजी रहते हैं, तो ये जिम्मेदारी है कि 1.5 महीने का चुनाव है, अगर 2-2 घंटे भी हम लोग निकाल लेंगे और पेशेंट को अगर हम 3 मिनट देते हैं तो हम
1 मिनट एक्स्ट्रा देंगे आदिल भाई के लिए, उन्हें समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी की यहाँ पे किस लिए जरूरत है। क्योंकि आप ये देख लीजिए, जिस राज्य में सरकार बनी है बीजेपी की, वहां दोबारा किसी की सरकार ही नहीं बन पा रही, क्योंकि वो पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। किसी के पीछे ईडी लगा देंगे, किसी के पीछे सीआईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे। लेकिन यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डालने का काम करा, फिर भी आम आदमी पार्टी ने टूटने का काम नहीं किया। मैं आपसे यही कहूंगा कि हमें आम आदमी पार्टी को जिताना है पूरी दिल्ली के अंदर। जहां जहां हमारे लोग हैं, टेलीफोन करिए, उनसे व्हाट्सएप पे बात करिए, मैसेज करिए और लोगों को बताइए कि आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा काम कोई नहीं होना चाहिए कल को हमारे आने वाले बच्चे कहे कि हमारे बड़े ये क्या कर गए जी। और देखिए, आम आदमी पार्टी सबको लेके चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो सबकी बात करती है। यह आम आदमी पार्टी की एक खास बात है और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि वो सबको लेके साथ चलती है। यहाँ गेट टुगेदर अक्सर महीने में 1-2 दफा होता रहता है और वसीम कमर साहब है, डॉक्टर महमूद है, या बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं सबका नाम लूंगा तो टाइम बहुत हो जाएगा, क्योंकि दूसरी मीटिंग में जाना है। मैं आपको वसीम साहब बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह आपको सेहत से तंदुरुस्ती दे, आप ऐसे ही आवाम का काम करते रहे और ऐसे ही खिदमत। मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ बहुत सुलझे और समझदार लोग हैं, सब लोग काम करेंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ कुछ भी नहीं है, दूरबीन से भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस पास आएंगे, सभी पार्टीज के लोग आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ झाड़ू का बटन दबाना है, आदिल अहमद को कामयाब बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। अभी निकल रहा है खत्म। देखिए, आप सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मुझे पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो अपना फैसला करके ही बैठे हैं, क्योंकि अगर इस मीटिंग में जो भी हमारे जिम्मेदार लोग बैठे हैं वो कुछ सोच समझकर कुछ फैसला लेकर ही आए हैं। मैं आपसे सिर्फ छोटी सी 2 बात करना चाहता हूं। एक तो डॉक्टर इस्तर साहब ने जो कहा, अभी हमारे बहुत पुराने रिश्ते रहे, मैं भी संगठन में काम करता रहा हूं। जब से आम आदमी पार्टी वजूद में आई है तब से इस पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता की तरह मैं संगठन में काम करता रहा हूं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे इस बात को जानते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी 2 बात रखी है और मैं इंशाल्लाह ये पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी दोनों बातें पूरी हों। आम आदमी पार्टी हमेशा ये खड़ी रही है। बहुत बढ़िया। आम आदमी पार्टी, मैं अरविंद जी के साथ बहुत समय से काम कर रहा हूं और मुझे उसकी जात से और आप लोगों की दुआओं से पूरा भरोसा है कि जितना बजट की जरूरत मुस्तफाबाद की होगी उससे ज्यादा इंशाल्लाह मैं लेकर आऊंगा। आप सब लोग यहाँ आए हैं, कुछ फैसला लेकर आए हैं और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि आपको अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा। अपने छोटे भाई पर भरोसा रखिए, मैं इंशाल्लाह कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगा, ये वादा है मेरा। दूसरी बात, इलेक्शन बहुत करीब है और तमाम लोग अभी आपके बीच में समझाने आएंगे। समझाना यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी, हमारे सलीम भाई ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात कही। अभी भी मैं श्री विहार से ही आ रहा था, वहीं पर था। है क्या कि यहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों समाज मिलकर ही किसी को इलेक्शन जिता सकता है। अकेले अगर कोई चाहे तो किसी को इलेक्शन नहीं जिता सकता। लगभग 40% वोट मुस्लिम भाइयों की है और 60% वोट हमारे हिंदू भाइयों की है। ही जीत सकता है जिसको हिंदू भाइयों की वोट मिले, वरना आप एक वोट किसी एक कैंडिडेट को दे दीजिए, सारे मुस्लिम समाज के लोग, सारे मुस्लिम भाई एक वोट किसी एक कैंडिडेट को दे देंगे, तब भी वो इलेक्शन नहीं जीत सकता। 13, 2015, 2020 तीन इलेक्शन यहां लड़ी है आम आदमी पार्टी। तीनों इलेक्शन में हिंदू भाइयों की 20 से 25 हजार वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मिली है। और मैं हमेशा कहता हूं कि ये वोट किसी प्रत्याशी का वोट नहीं है, ये वोट
अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी को का वोट है और उनको मिलता रहा है, उनके बिजली को, उनके पानी को, उनके शिक्षा को, उनके काम को, उनके नाम को और उनके काम को वोट मिलता रहा है। मेरी कोशिश इस बार यह है कि थोड़ा उधर से वोट और बढ़ाया जाए और आप सबका साथ और प्यार रहा, उसकी ताकत रही तो उधर से इंशाल्लाह वोट बढ़ेगा। 2 महीने इलेक्शन को है, बल्कि 1.25 महीने ही बचा है, तो थोड़ा आप लोग संभाल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार जहाँ तक है आम आदमी पार्टी काफी चर्चा में है पूरे मुस्ताबाद में, क्या पूरी दिल्ली में है, लेकिन एक वहाँ पर एक ऐसी बातचीत चल रही है कि कोरोना काल में जो है मुस्लिमों के ऊपर बहुत बड़ा एक ऐसा वो किया गया था, उसमें सब लोग कह रहे हैं कि उसमें केजरीवाल जी का हाथ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का हाथ था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। कि केजरीवाल जी मतलब कांग्रेस नहीं पहुंचे और कौन पहुंचा था? पूरे दिल्ली के अंदर लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किसने किया? केजरीवाल जी की सरकार ने किया। लोगों की मदद किसने की? केजरीवाल जी की सरकार ने की। जो लोगों का की कोरोना में डेथ हुई, जो इस काम में लगे, वो तो उनको किसने सम्मान राशि दी? केजरीवाल जी की सरकार ने दिया। 24 घंटे अगर कोई ग्राउंड पर रहा तो अरविंद केजरीवाल जी की टीम, अरविंद केजरीवाल जी के विधायक, पार्षद, उनके कार्यकर्ता 24 घंटे ग्राउंड पर थे। अब जो लोग माहौल बना रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये दिल्ली के अंदर ना इनके पास कोई विजन है, न इनके पास कोई काम करने का तरीका है, न इनके पास लीडरशिप है, न इनके पास नेता है, न इनके पास वोट है। इसलिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास तो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ें, काम की राजनीति पर लेके आए, गुमराह करना लोगों को बंद करें। थैंक यू।